Hello students, welcome to our YouTube channel Khatri Tuition Classes. Let's start chapter 1 of Geography, class 8, Resources. Resources क्या है? Resources का मतलब होता है संसाधन. संसाधन क्या है? आइए हम इस चैप्टर में देखेंगे कि resources किसे बोलते हैं, resources की definition क्या है, कोई भी चीज़ें resource कब बनती हैं. So let's start. एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो उसमें एक स्टोरी दी हुई है जिससे आपको रिसोर्सेज का मतलब क्लियर हो जाएगा बिल्कुल भी कि रिसोर्सेज क्या हैं. तो आइए देखते हैं. मोना एंड राजू वेयर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस. मोना और राजू अपनी अम्मा को हेल्प कर रहे थे अपने घर को क्लीन करने में. तो अम्मा ने बोला कि लुक एट दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कोम्स, this bottle of honey, books, each of these has a use. तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ होती है जिसे हम यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ होती है जिसका हम यूज़ करते हैं वो हमारा रिसोर्स बन जाता है. ठीक है. तो व्हाट इज़ अ रिसोर्स? राजू ने क्वेश्चन किया अम्मा से कि रिसोर्स है क्या. तो देन शी रिप्लाइड एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स. कोई भी चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रही है, जो हमारे नीड्स को फुलफिल कर रही है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं. Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources. आप अपने आसपास भी देखो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हो जो रिसोर्सेज कहलाती है. लाइक वाटर यू ड्रिंक when you are thirsty, electricity you use in your house, rickshaw you use to get home from school, textbooks you use to study are all resources. ये सारी चीज़ें क्या है? resources हैं जिसे हम यूज़ कर रहे हैं. Then water, electricity, rickshaw, vegetables and textbooks have something in common. ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है और वो ये है कि इन सारी चीज़ों को हमारे द्वारा यूज़ किया जा रहा है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? रिसोर्स बन गई क्योंकि हम इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं. इनकी एक यूटिलिटी है. यूटिलिटी मतलब इसकी उपयोगिता है. जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो यूटिलिटी है और यूजेबिलिटी है इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंसेस अ रिसोर्स. इसकी जो उपयोगिता है, उसकी जो यूजेबिलिटी है, उन सारी चीज़ों से मिलकर, उन सारी चीज़ों से ये हमारा रिसोर्स बनता है. नेक्स्ट इज हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स. ये क्वेश्चन किया गया राजू के द्वारा. राजू पूछता है कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कब बनती है. देन अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट दीज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. ये सारी चीज़ें रिसोर्स तब बनेगी जब उसकी कोई कीमत होगी, जब उनका कोई वैल्यू होगा. इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू. उसकी उपयोगिता उसे उसकी कीमत निर्धारित करती है कि उस चीज़ का कितना इंपॉर्टेंस है. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. जितनी भी रिसोर्सेज हैं सबकी कोई ना कोई वैल्यू है. ठीक है. नेक्स्ट, वैल्यू मीन्स वर्थ. वैल्यू क्या है? वैल्यू का मतलब होता है वर्थ यानी कीमत. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ें हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करें, जिससे हमारे नीड्स फुलफिल हों, उन सारी चीज़ों की कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो ही. ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को पैसे से तोला जाए. तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, बट देन ऑल्सो दैट इज नोन एज रिसोर्सेज बिकॉज वी आर यूजिंग दैट. फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू. मेटल का क्या है? एक इकोनॉमिक वैल्यू है. ठीक है. ये कहीं पे भी नहीं मिलेंगी. लाइक जैसे कॉपर है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं पर भी नहीं मिल जाती हैं. तो इन सारी चीज़ों का एक इकोनॉमिक वैल्यू है. जैसे फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ब्यूटीफुल लैंडस्केप. जैसे कि हम कहीं घूमने गए या फिर हमने कुछ सीनरीज देखी, तो उसका क्या है, कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है. वो नेचर का गिफ्ट है. दैट इज़ द गिफ्ट ऑफ नेचर. बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. ये दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है और हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं. नाउ नेक्स्ट इज टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं.
आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्स, देन योर आंसर विल बी टाइम एंड टेक्नोलॉजी, बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल। ये दोनों ही चीज़ें, टाइम और टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही चीज़ें लोगों के ज़रूरतों से जुड़ी हैं। वो इसलिए जुड़ी हैं बिकॉज पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, वो खुद में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हैं, बिकॉज it is their ideas, knowledge, inventions, discoveries that lead to the creation of more resources। मतलब कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, नॉलेज होता है, उनकी डिस्कवरी होती है, उनके इन्वेंशंस होते हैं, जिससे वो एक नए रिसोर्स को तराशते हैं, नए रिसोर्स को देखते हैं, उससे एक नए रिसोर्स का डेवलपमेंट होता है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। द डिस्कवरी ऑफ फायर, अब हम एक एग्जाम्पल में देखें कि अगर फायर का इन्वेंशन आज नहीं हुआ होता तो क्या आज कुकिंग नहीं हो रही होती। वैसे ही जब हमारा क्या व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ होता तो आज हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होते। Like that, technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into a important resource। अब फ्लोइंग रिवर में भी हम देख रहे हैं, फ्लोइंग रिवर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है जो कि इसे एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बना रही है। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। आगे हम देखते हैं कि रिसोर्सेज के कितने टाइप्स हैं। जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, पहला हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या है, वो सारी चीज़ें जो हमें नेचर के द्वारा मिल रही हैं, ठीक है, जो नेचुरली हमें मिल रहा है वो नेचुरल रिसोर्स है, जिसमें हमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। वो हमें नेचर, प्रकृति के द्वारा वो चीज़ें हमें फ्री में दी गई हैं जिसे हम यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर क्या है, एयर क्या है, हमारा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, वाटर भी हमारा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, बट समटाइम्स टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इज यूज टू यूज देम इन बेस्ट पॉसिबल वे। तो हमने यहाँ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ की बात क्यों की, इसलिए की क्योंकि वाटर है, ठीक है, ये नेचुरल रिसोर्स है, हम यूज़ कर रहे हैं। बट जब हम ग्राउंड वाटर की बात करें तो जैसे हमारा ट्यूबवेल है और ये सारी चीज़ें हैं, तो इसे हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के हेल्प से ड्रिलिंग की है, पाइपिंग की है, जिसके वजह से हमें वहाँ से पानी मिल रहा है। सो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई, ये चीज़ें पॉसिबल हुई हमारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के हेल्प से। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। नेचुरल रिसोर्सेज कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। अब हम इसमें बात करेंगे बेसिस की, कि हम इसको किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, बेसिस का मतलब होता है आधार। जैसे मैं एग्जांपल में आपको बताऊं कि हमारे क्लास में जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें कोई बेस्ट स्टूडेंट होता है, बहुत अच्छा पढ़ने वाला होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, तो हम उसका क्या देखते हैं, उसकी एकेडमिक्स देखते हैं। तो जब हम किसी स्पोर्ट्स पर्सन का देखते हैं, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो हम उसका क्या देखते हैं, वो स्पोर्ट्स पर्सन है। वैसे ये बेसिस है, ये उसका आधार है कि किस आधार पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट वन इज नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट में भी 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है एक्चुअल, दूसरा आता है पोटेंशियल। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इसमें आता है बायोटिक एंड अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक इसमें आती है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आता है यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। तो हम फर्स्ट वन को देखते हैं कि क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट में जो हमारा एक्चुअल एंड पोटेंशियल है, अब हम उसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। एक्चुअल रिसोर्स आर द रिसोर्सेज whose quantity is known to us and are used by us। वो सारे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमें पता है कि कितनी है और हम उसे यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, लाइक कोल इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी। रूर रीजन क्या है, जर्मनी में एक एरिया है जहाँ पे कोल पाया जाता है, हमें पता है कि वहाँ कोल होती है और उसे यूज़ किया जा रहा है। ब्लैक सॉइल ऑफ महाराष्ट्र, लाइक दैट महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल मिल रहा है।
तो ये हमारा एक्चुअल रिसोर्स हो गया, जिसे हमें पता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है और हम उसे यूज़ कर पा रहे हैं। वैसे ही हमें पोटेंशियल का देखना है। पोटेंशियल में आता है कि हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता होती रिसोर्सेज की कि कितनी है, बट देन ऑल्सो हम उसे यूज़ करते हैं। लाइक क्या, विंड एंड न्यूक्लियर एनर्जी। विंड एंड न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, जैसे कि हमें पता नहीं है कि अप्रोप्रिएट ये कितनी क्वांटिटी है इसकी, बट एट प्रेजेंट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। Those resources whose entire quantity is not known to us and these are not used entirely at present, हम उसे पूरा यूज़ नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो कितना है। With the appropriate level of technology they may be used in future। अब इसमें इतनी ज़्यादा पोटेंशियल होती है कि हम क्योंकि ये पोटेंशियल रिसोर्सेज है, तो इसमें पोटेंशियल इतनी होती है कि हम टेक्नोलॉजी के अप्रोप्रिएट यूज़ से, ठीक है, हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ रिसोर्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम देखें तो बायोटिक एंड अबायोटिक है, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दूं, बायोटिक्स में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं और अबायोटिक में आते हैं हमारे माउंटेन्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्टॉक। ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक हम इसमें देखें रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूएबल क्या है? दोज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, वो सारे रिसोर्सेज जो रिन्यू हो जाते हैं, ठीक है, हमारे यूज़ करने के बाद भी वो रिन्यू हो जाते हैं। मतलब वो चीज़ें जो कभी ख़त्म नहीं होती, हम उसे यूज़ कर रहे हैं पर वो रिन्यू हो जा रही है, जैसे सोलर है, विंड है और ये सारी चीज़ें। Now next is non-renewable, those resources that have limited stock, जिसकी क्वांटिटी लिमिटेड होती है, हमें पता नहीं होता, ठीक है। और ये जो है इसमें इसको एक्सट्रैक्ट करने में, अगर हमने एक बार इसको ख़त्म कर दिया, इसको हमने एग्जॉस्ट कर दिया, तो इसको रिन्यू होने में इट टेक्स 1000 of years, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। जैसे कि ये जो पेट्रोलियम है, इसकी फॉर्मेशन क्या है? अंडर द सॉइल, और इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू गेट रिन्यू। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें दो चीज़ें आती हैं, यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड, ठीक है। यूबिक्विटस का मतलब होता है वो सारी रिसोर्सेज जो हर जगह पाई जाती हैं, जिसे हम हर जगह देख लेते हैं, लाइक एयर एंड सनलाइट, एंड वाइस वर्सा। इसका क्या होगा लोकलाइज्ड का? इसमें होगा ओनली इन सर्टेन प्लेसेस, ठीक है। लोकलाइज्ड वो सारी रिसोर्सेज हैं जो कि एक निर्धारित जगह पर मिलती हैं, एक लोकलाइज्ड प्लेस पर मिलती है, हर जगह नहीं मिलती, लाइक कॉपर एंड आयरन। कॉपर है तो क्या वो कॉपर माइंस में ही मिलेंगी? हर जगह नहीं मिल सकती। नाउ सेकेंड वन इज ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स में क्या आता है? ह्यूमन मेड रिसोर्स, द वर्ड इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग। ये जो ह्यूमन मेड रिसोर्स है, ये क्या है? अपने आप में ये बता रहा है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसका मतलब होता है वो सारे रिसोर्सेज जो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई हैं, वो सारे आते हैं हमारे ह्यूमन मेड में, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसका ये देखते हैं कि नेचुरल सब्सटेंसेज आपको पता है, ऑल दोज थिंग्स विच वी गेट नेचुरली, उसका जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, जब उसके ओरिजिनल फॉर्म में कोई चेंजेस आते हैं, ठीक है, जब उसके ओरिजिनल फॉर्म में कोई चेंजेस आते हैं तो वो बनता है रिसोर्स। और ये किसके हेल्प से बनता है? ये हमारे हेल्प से बनता है, क्योंकि इसमें ह्यूमन बीइंग्स ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आयरन ओर बिकम अ रिसोर्स। कैसे? देखो, आयरन ओर जो है, ये आयरन ओर क्या है? ये रिसोर्स नहीं है, बट ये रिसोर्स कब बना? ये इसका ओरिजिनल फॉर्म चेंज हो गया। ये रिसोर्स कब बना? जब हमने इससे आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, जब हमने इससे आयरन को निकाल लिया, तब ये रिसोर्स बन गया। इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो चेंज हो गया। Humans interact with natural substances to create resources according to their needs, because need is the mother of inventions. Human beings अपने ज़रूरतों के हिसाब से interact करते हैं natural substances से, and उससे क्या बनता है? उससे resource बनता है, ठीक है। अपने नीड के अकॉर्डिंग वो इंटरेक्ट करते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस के साथ, ताकि उससे क्या होती है, वो जब उसमें अपने ज़रूरतों के हिसाब से जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो उससे
उनके इन्वेंशंस में, उनकी डिस्कवरीज में बहुत सारी नई रिसोर्सेज का पता चलता है, बहुत सारी रिसोर्सेज बनती हैं। लाइक ये जो नेचुरल सब्सटेंस है, इसमें क्या आएंगे, सीमेंट आएगा, आयरन आएगा, जिससे क्या बन रहा है, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, एंड so many different things. These types of resources are known as human-made resource. And third one is human resource. Human resource में हम देखते हैं जैसे कि humans हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, नॉलेज होता है, स्किल होती है, टेक्नोलॉजी होती है, जिसके वजह से रिसोर्स डेवलपमेंट होता है. नाउ पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स. पीपल जो है वो ह्यूमन रिसोर्स हैं. ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर. नंबर में आता है हमारा क्वांटिटी, कोई भी चीज़ें जैसे कितनी हैं, एंड एबिलिटीज़ मतलब जिसको हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. नंबर में आता है क्वांटिटी, एंड एबिलिटीज़ में आता है किस तरह यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए हमें मेंटली एंड फिजिकली एक्टिव रहना पड़ता है. उसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हमें 3 चीज़ों पे काम करना होता है. ये डायमेंशन को हमें फॉलो करना पड़ता है, लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल, विच इन्हेंसेस द क्वालिटी ऑफ पीपल, जो लोगों की क्वालिटी इन्हांस करती हैं, एंड दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अदर रिसोर्सेज, और इससे दूसरे रिसोर्सेज की डेवलपमेंट होती है. हमारा लास्ट टॉपिक है कंजर्विंग रिसोर्सेज, ठीक है, कि हम अपने रिसोर्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, लाइक हाउ यू कैन कंजर्व योर रिसोर्स, और व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है. यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम. हम अपने रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं कि हम उसे केयरफुली यूज़ करें, ठीक है, जितनी ज़रूरत हो हम उसे उतना ही यूज़ करें. हमारा फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, हमारी जो ज़रूरतें हैं और हमारे फ्यूचर में होने वाले जो रिसोर्सेज का यूज़ है, उन दोनों को बैलेंस करना इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है. बैलेंसिंग द नीड to use resources and also conserve them for the future. जब हम उसको फ्यूचर के लिए कंजर्व करते हैं, that is called sustainable development. There are many ways of conserving resources. रिसोर्स को कंजर्व करने के भी बहुत सारे तरीके हैं. हम रिसोर्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हम उसे कंजर्व कर सकते हैं by reducing consumption. उसकी जितनी ज़रूरत है हम उसे उतना ही यूज़ करें, उसे और कम यूज़ करें ताकि हम उसे बचा सकें. उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, उसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से हम अपने रिसोर्सेज हैं उसको हम कंजर्व कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. हम अपना नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में कवर करेंगे. टिल देन, थैंक यू.